गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जो नमक का दरोगा चैप्टर चल रहा था उसके पहले वीडियो में हमने उसके नमक के दरोगा के जो लेखक हैं उसका जीवन परिचय पढ़ा। उसके बाद में हमने नमक का दरोगा जो पाठ है उसके बारे में पढ़ा। आज हम उसके आगे पढ़ेंगे। देखिए, अब तक हमने पढ़ा कि जो मुंशी बंसीधर थे उनके जब वो नौकरी की तलाश में जाते हैं और उन्हें दरोगा की नौकरी मिल जाती है तो उस समय उनके पिता उन्हें नसीहत देते हैं कि मैं वृद्ध हो चुका हूँ, घर का जो सारा कामकाज है वो तुम्हारे कंधों पर है और तुम्हें किस प्रकार से अपने घर गृहस्थी चलानी है, किस प्रकार से जो तनख्वाह अर्थात वेतन जो होता है वह मासिक चंद्रमा की तरह है जो कि पूरा दिखाई तो देता है लेकिन धीरे धीरे घटता जाता है और ऊपरी आय में सहबरगत होती है। ये सारी बातें वह उसको नसीहत के रूप में बताते हैं। अब आगे देखिए। जाड़े के दिन थे और रात का समय। नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंसीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। यानी मुंशी बंसीधर को यहाँ आए कुछ समय ही हुआ था, लेकिन 6 महीने के अंदर ही उन्होंने उसके नीचे जो काम करने वाले कर्मचारी थे उन्हें अपने अधीन कर लिया था। यानी वो जैसा चाहते थे वैसा काम करते थे। नमक के दफ्तर में 1 मील पूर्व की ओर जमुना नदी बहती थी। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्हारों का कोलाहल सुनाई दिया। मल्हार जो कि नाव चलाते हैं, जिसे हम केवटिया कहते हैं। कोलाहल यानी शोरगुल, हल्ला सुनाई दिया। उठ बैठे। इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। यानी उनकी जो बुद्धि थी उसे इस बात की पुष्टि हो गई उनको देखकर, कोलाहल को सुनकर, कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर चल रही है। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बात ही बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुँचे। घोड़े पर बैठकर चल पड़े। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डांटकर पूछा किसकी गाड़ियाँ हैं? आगे देखिए। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई, यानी आपस में कुछ बातें करने लगे। धीरे धीरे कानाफूसी, धीरे धीरे बातें करना। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपीदीन की। कौन पंडित अलोपीदीन? दातागंज के। मुंशी बंसीधर चौके, यानी अचंभे से। पंडित अलोपीदीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन करते थे। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी न हो, यानी उसके कर्जदार न हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुरजे आदमी थे, यानी बहुत ऊपर तक पहुंचती। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते थे और उनके मेहमान होते थे। यानी अंग्रेजों, कहने का तात्पर्य यह है कि अंग्रेज भी उनके यहाँ आते जाते रहते थे और अंग्रेजों से भी उनका काफ़ी मेलजोल था। 12 मास सदाव्रत चलता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर भी उनमें क्या है? सन्नाटा छा गया। जब मुंशी ने पूछा बंसीधर जी ने कि ये गाड़ियाँ कहाँ जाएगी तो सब चुप हो गए, शांत हो गए, सन्नाटा छा गया। इसमें फिर उन्होंने पूछा इसमें क्या है, तो किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। यानी दरोगा साहब को संदेह हुआ कि इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ चल रही है, इसी लोग ये चुप हैं। कुछ देर तक उत्तर की बाट, यानी इंतजार करते रहे। बाट का मतलब है इंतजार करना। इंतजार देखकर वह जोर से बोले, क्या तुम अब गूंगे हो गए? सब गूंगे हो गए हो? हम पूछते हैं इनमें क्या लदा है, यानी क्या है इनके अंदर। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला, यानी उन्हें तलाश किया। टटोलना यानी तलाश करना। भ्रम दूर हो गया। यह नमक के ठेले थे। पंडित अलोपीदीन अपने सजीले रथ पर सवार कुछ सोते कुछ जागते चले आते हैं। इतने में क्या होता है कि पंडित अलोपीदीन है वहाँ पहुँच जाते हैं अपने रथ में, अर्थात
अपने वाहन पर आते हैं। वो वहाँ पर सोते और जागते हुए, यानी कुछ सोए हुए भी हैं और कुछ जाग भी रहे हैं। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियाँ रोक दी है और घाट पर खड़े आपको बुला रहे हैं। यानी कुछ लोगों ने, जो कि उनके अलोपीदीन के जो कुछ लोग थे, उनको वो आकर उन्हें संदेश देते हैं कि आपकी गाड़ियों को रोक दिया गया दरोगा ने और आपको वहीं पर बुला रहे हैं। पंडित अलोपीदीन का लक्ष्मी जी पर अखंड विश्वास था, यानी उनका ये विश्वास था, लक्ष्मी जी पर विश्वास होने से यहाँ मतलब ये है कि वो रिश्वत देकर अपना कुछ भी काम करवा सकते थे, उन्हें ये विश्वास था। वह कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका यह कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, उन्हें वह ऐसे चाहती है न चाहती है। लेटे ही लेटे गर्व से बोले, चलो हम आते हैं। यह कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए, यानी पान को दबाकर अपने मुंह में ले लिया। फिर लिफाफे लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद कहिए, हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ है कि गाड़ियां रोक दी है? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंसीधर रुखाई से बोले, यानी कुछ सख्ताई से बोले, सरकारी हुक्म। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा, हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को। हमारे सरकार तो आप ही हैं। हमारा और आपका तो घर का मामला है। हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं? आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया। यह हो नहीं सकता कि इधर से आ जाए और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाए। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंसीधर पर ऐश्वर्य की मोहिनी बंसी का कुछ प्रभाव न पड़ा, यानी मुंशी बंसीधर जी उनकी बातों में नहीं आया, अलोपीदीन की बातों में नहीं आए, उन पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ा उनकी बातों का। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में से नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते फिरते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं। आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो। मैं हुक्म देता हूँ। हुक्म का मतलब है मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। आगे देखिए। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए, यानी अचंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित यह पहला ही अवसर था कि पंडित जी को यह ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के साथ, यानी बहुत ज़्यादा कड़क के साथ। रोब के मारे यह साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धर्म को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा था। विचार किया, यह अभी उदंड लड़का है, यानी अभी इसे घमंड है इस चीज का कि यह अभी सत्य पर अटल है। माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अलहड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, यानी दीन यानी गरीब भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिल जाएगी, यानी हमारी जो यहाँ हमारा जो नाम है, रुतबा है, वो सब नष्ट हो जाएगा। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या आएगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। बंसीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन ने जिस सहारे को चट्टान समझ रखा था वह पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। यानी अलोपीदीन ये सोचता था कि लक्ष्मी के बल पर किसी को भी खरीदा जा सकता है, क्योंकि स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही बोलबाला है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्वाभिमान और धन ऐश्वर्य को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्य शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, यानी उपहार में दो। आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं। बंसीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1,00,000 भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते, क्योंकि
हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि बंसीधर है वो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। उनके पिताजी उन्हें शिक्षा देते हैं कि घर और घर की जो बोझ है, स्थिति है, वो तुमसे छिपी नहीं है, सारा कार्यभार तुम्हें ही संभालना है। लेकिन वो फिर भी रिश्वत लेना नहीं चाहते। बाकी का हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।